नमस्कार। ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप प्रभा शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। धर्मशाला के तपोवन में आयोजित 14वीं विधानसभा के शीतकालीन सत्र के आज अंतिम दिन राज्यपाल के अभिभाषण पर लाए गए धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा हुई। पिछले कल सदन में सरकार की ओर से राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर द्वारा दिए गए अभिभाषण को विपक्ष ने रोड मैप रहित व दिशाहीन करार देते हुए कहा कि इसमें कोई विजन नहीं है। दूसरी ओर सत्ता पक्ष ने सरकार के फैसलों का बचाव किया और कहा कि भाजपा 6 माह तक संयम रखे तथा सरकार की कार्यशैली को देखे। अभिभाषण पर चर्चा शुरू करते हुए कांग्रेस विधायक संजय रतन ने भाजपा को रचनात्मक विपक्ष की भूमिका निभाने और सकारात्मक सुझाव देने की सलाह दी ताकि सरकार उन पर अमल कर सके। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार हर वह कार्य करेगी जो प्रदेश हित में होगा। संजय रतन ने सरकार द्वारा लगभग 900 संस्थानों को डिनोटिफाई करने के फैसले का बचाव किया और कहा कि पूर्व सरकार ने अपने कार्यकाल के अंतिम वर्ष में कई ऐसे संस्थान खोल दिए जिनका फायदा होने के बजाय लोगों को नुकसान हुआ। उन्होंने अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के कार्य को निलंबित करने के फैसले को भी सही करार दिया और कहा कि ये संस्थान भ्रष्टाचार और भाई भतीजावाद का अड्डा बन गया था। कांग्रेस के चंद्रशेखर ने धन्यवाद प्रस्ताव का अनुमोदन करते हुए सरकार से प्रदेश में सभी मनरेगा जॉब कार्ड होल्डर को 120 दिन का रोजगार देने की मांग की। उन्होंने केंद्र सरकार पर मनरेगा को कमजोर करने का आरोप लगाया। विधायक चंद्रशेखर ने जल जीवन मिशन और बागवानी मिशन में पूर्व भाजपा सरकार में भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। भाजपा विधायक विपिन सिंह परमार ने प्रदेश सरकार द्वारा पूर्व भाजपा सरकार के कार्यकाल में खोले गए संस्थानों को डिनोटिफाई करने के फैसले का कड़ा विरोध किया और सरकार से अपने इस फैसले पर फिर से विचार करने की अपील की। नियंत्रक महालेखा परीक्षक कैग ने हिमाचल सरकार के वित्तीय प्रबंधन पर सवाल खड़े कर दिए हैं। नियंत्रक महालेखा परीक्षक की वित्तीय वर्ष 2021-22 की रिपोर्ट आज सदन में पेश की गई। वर्ष 2021-22 के विनियोग लेखों में कैग ने 623 करोड़ 39 लाख 68 हजार 317 रुपए की रकम बगैर बजट प्रावधानों के खर्च करने का उल्लेख किया है। बगैर बजट प्रावधानों के करोड़ों की रकम को खर्च करना वित्तीय नियमों का उल्लंघन है। रिपोर्ट में कहा गया है कि वित्तीय वर्ष 2021-22 में सरकार ने 7,87,379 रुपयों के खर्च के व्यय प्रमाण प्रस्तुत नहीं किए। नतीजतन कैग ने इस राशि को सस्पेंस अकाउंट में रखा है। इसके अलावा वित्तीय वर्ष 2019-20 में 1,37,37,681 की गैर राशि के प्रमाण भी सरकार प्रस्तुत नहीं कर सकी। साथ ही 1,05,02,876 के राजस्व खर्चों व 13,34,767 की राशि के पूंजीगत व्यय के प्रमाण भी सरकार प्रस्तुत नहीं कर सकी। इसी तरह वर्ष 2020-21 में 22,76,615 रुपयों के खर्च के व्यय प्रमाण सरकार प्रस्तुत नहीं कर सकी। परिणाम स्वरूप कैग ने इस राशि को भी सस्पेंस अकाउंट में डाल दिया है। केंद्र सरकार से जीएसटी मुआवजा राशि मिलना बंद होने के साथ साथ पेंशन खर्चों में बढ़ोतरी से हिमाचल सरकार का राजस्व घाटा सकल घरेलू उत्पाद का 5.84% तक पहुंच गया है। राजस्व घाटे में बढ़ोतरी पर नियंत्रक महालेखा परीक्षक ने अपनी रिपोर्ट में सवाल खड़े किए हैं। साथ ही सरकार से बढ़ते राजस्व घाटे को एफआरबीएम कानून के प्रावधानों के मुताबिक ही रखने को कहा है। चालू वित्त वर्ष में हिमाचल की राजस्व प्राप्तियां 37,110 करोड़ 67 लाख रहने का अनुमान है। राजस्व प्राप्तियों में कर राजस्व के तौर पर 11,268 करोड़ 14 लाख, गैर कर करीब 2,798 करोड़, केंद्रीय करों में हिस्सेदारी की एवज 18,770 करोड़ 42 लाख तथा केंद्रीय अनुदान के तौर पर खजाने में 4,274 करोड़ 4 लाख आने का अनुमान है। केंद्र से जीएसटी मुआवजे के तौर पर राज्य को मिलने वाली राशि पिछले वर्ष जून महीने से मिलनी बंद हो गई है। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।